जोंग उन, उत्तर कोरिया के सबसे रहस्यमयी नेता। आज हम उनके सफर को समझेंगे कि कैसे वो गुमनामी से निकलकर दुनिया के सबसे ताकतवर शासकों में से एक बन गए। यही वो सवाल है जो बड़े बड़े एक्सपर्ट्स को भी चक्कर में डाल देता है। एक शर्मीला लड़का जिसे बास्केटबॉल पसंद था, वो आखिर इतना बड़ा तानाशाह कैसे बन गया? ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जो कह सकते हैं साये से निकलकर दुनिया के सबसे शक्तिशाली और अप्रत्याशित नेताओं में से एक बना। तो चलिए इस पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। जब किम जोंग उन का नाम उनके पिता किम जोंग इल के उत्तराधिकारी के तौर पर सामने आया तो पूरी दुनिया हैरान रह गई। थी भी हैरानी की बात, आखिर ये नौजवान अनजान चेहरा था कौन जिसके बारे में किसी को कुछ पता ही नहीं था। उनकी सत्ता में आने से पहले की जिंदगी एकदम रहस्यमयी है, खासकर उनकी परवरिश, मतलब जो उनका भविष्य था उससे बिल्कुल अलग। यकीन करना मुश्किल है ना? लेकिन उन्होंने अपनी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा स्विट्जरलैंड में गुजारा। वहाँ के एक पब्लिक स्कूल में उन्हें एक शर्मीले छात्र के रूप में जाना जाता था, जिसे बास्केटबॉल का जुनून था और जो बाकी बच्चों के साथ आराम से घुल मिल जाता था। तो देखिए उस वक्त के किम कैसे थे। लोग उन्हें पाकुन के नाम से जानते थे। बास्केटबॉल और कंप्यूटर गेम्स के तो दीवाने थे, इतने कि घंटों तक माइकल जॉर्डन की ड्राइंग्स बनाते रहते थे। जैकी चैन की एक्शन मूवीज के भी फैन थे। लड़कियों से बात करने में थोड़ा अजीब और राजनीति में बिल्कुल जीरो इंटरेस्ट। यहाँ तक कि जोसेफ पोवाग नाम से ब्राजील के जाली पासपोर्ट भी इस्तेमाल किए। मतलब बिल्कुल ही अलग तस्वीर है ये उस इंसान की जिसे हम आज जानते हैं। लेकिन उनके इन पश्चिमी शौकों के बावजूद उनके पिता ने उन्हें ही चुना, अपने बड़े बेटे पर तरजीह दी। क्यों? उनके पिता के पर्सनल शेफ का कहना है कि किम जोंग इल को लगता था कि उनका बड़ा बेटा थोड़ा जनाना है, जबकि किम जोंग उन में उन्हें अपनी परछाई दिखती थी, एक असली वारिस। और फिर 2011 में उनके पिता की मौत हो जाती है। यहाँ से किम जोंग उन का ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है। अब देखते हैं कि कैसे उन्होंने सत्ता पर अपनी पकड़ मजबूत की। और ये सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि लोग देखते रह गए। दिसंबर 2011 में पिता की मौत के बाद ग्रेट सक्सेसर घोषित हुए। उसी महीने कोरियन पीपल्स आर्मी के सुप्रीम कमांडर बन गए। अगले साल अप्रैल 2012 तक वर्कर्स पार्टी के फर्स्ट सेक्रेटरी चुने गए और जुलाई 2012 में मार्शल ऑफ द रिपब्लिक बना दिए गए, जो सबसे ऊंचा मिलिट्री रैंक है। कुछ ही महीनों में देश के सारे शक्तिशाली टाइटल्स उनके नाम थे। ये साफ इशारा था कि सत्ता हस्तांतरण कितना सुनियोजित और तेजी से किया गया था। लेकिन सिर्फ सत्ता हासिल करना काफी नहीं होता, इसे बनाए रखने के लिए किम ने ये पक्का किया कि उनके रास्ते में कोई ना आ सके। और इसके लिए उन्होंने जो कदम उठाए वो काफी बेरहम थे। दिसंबर 2013 में उन्होंने अपने सगे चाचा जांग सोंग थाइक को गद्दारी के आरोप में गिरफ्तार करवाया और फांसी दे दी। कुछ रिपोर्ट्स तो ये भी दावा करती हैं कि इसके बाद जांग के पूरे परिवार को बच्चों समेत मार दिया गया। और फिर फरवरी 2017 में उनके सौतेले भाई किम जोंग नाम की मलेशिया में हत्या हो गई। शक सीधा उत्तर कोरियाई एजेंट्स पर गया। ये साफ संदेश था पूरी दुनिया के लिए, सत्ता के रास्ते में कोई नहीं आएगा, चाहे वो परिवार का ही क्यों ना हो। तो जब सत्ता पर पकड़ एकदम मजबूत हो गई, किम ने देश के लिए अपनी मुख्य नीति सामने रखी। एक ऐसी नीति जिसने उनके पूरे शासन को परिभाषित किया है। इस नीति का नाम था ब्यूंगजिन। इसका सीधा सा मतलब था कि एक ही समय पर दो चीजों पर ध्यान केंद्रित करना है। एक तरफ देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाना है और दूसरी तरफ सैन्य शक्ति, खासकर परमाणु हथियार को मजबूत करना है। असल में ये उनके दादा की नीति का ही एक नया रूप था। और उन्होंने परमाणु कार्यक्रम को कितनी गंभीरता से लिया, इसका अंदाजा इस चार्ट से लगता है। किम इल सुंग और किम जोंग इल, मतलब उनके दादा और पिता, दोनों ने मिला के 31 मिसाइल परीक्षण किए और अकेले किम जोंग उन ने 2012 से 2023 के बीच 236। ये फर्क आसमान जमीन का है। लेकिन जैसा हमने कहा, ब्यूंगजिन का एक दूसरा पहलू भी था, आर्थिक विकास। उनके रहते हुए राजधानी प्योंगयांग में नए अपार्टमेंट्स बने, मनोरंजन पार्क खुले और यहाँ तक कि एक स्की रिसोर्ट भी बनाया गया। ये सब दिखाता है कि अर्थव्यवस्था पर भी उनका ध्यान था। अपने शासन के अगले चरण में किम ने दुनिया को एक और आश्चर्य दिया। उन्होंने एकदम अप्रत्याशित तरीके से वैश्विक मंच पर कदम रखा। ये एक ऐतिहासिक क्षण था। इतिहास में पहली बार उत्तर कोरिया और अमेरिका के मौजूदा नेता
आमने सामने मिले। कुछ साल पहले तक इसकी कल्पना करना भी नामुमकिन सा लगता था। और एक समय के लिए तो लगा कि शायद शांति संभव है। 2018 में विंटर ओलंपिक्स के लिए दक्षिण कोरिया से बातचीत शुरू हुई। फिर अप्रैल 2018 में राष्ट्रपति मून जे इन से मिले और कोरियाई युद्ध को खत्म करने के लिए पनोमूनजोम घोषणा पर हस्ताक्षर किए। जून 2018 में सिंगापुर में राष्ट्रपति ट्रंप के साथ पहली बैठक हुई। फिर फरवरी 2019 में हनोई में दूसरी बैठक, जो बिना किसी सौदे के खत्म हो गई। और जून 2019 में ट्रंप से दोबारा कोरियाई डीएमजेड में मिले। मतलब बैठकों का एक दौर सा चला जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा। लेकिन आखिर में परमाणु हथियारों पर कोई ठोस प्रगति नहीं हुई और बातचीत रुक गई। तो जब अमेरिका के साथ बात नहीं बनी तो किम ने एक नया साथी ढूंढ लिया। पिछले कुछ सालों में उन्होंने रूस के साथ अपने रिश्तों को काफी गहरा किया है। और ये नया गठबंधन उत्तर कोरिया की नीति में एक बहुत बड़े और नाटकीय बदलाव का हिस्सा है, खासकर दक्षिण कोरिया को लेकर उनके नजरिए में। ये जो बदलाव है ये सालों पुरानी नीति से बिल्कुल अलग है। देखिए, पहले नीति थी एक कोरिया की, मतलब राष्ट्रीय पुनर्मिलन ही लक्ष्य था। अब नई नीति कहती है कि दोनों दो दुश्मन देश हैं। पहले दक्षिण कोरियाई लोगों को हमवतन माना जाता था, अब उन्हें अमेरिका का गुलाम कहा जाता है। पहले बातचीत के लिए चैनल खुले रखे जाते थे, अब दोनों कोरिया के बीच संबंधों से जुड़े सारे संगठन बंद किए जा रहे हैं। और उनके खुद के शब्द इस बदलाव को साफ बयान करते हैं। दिसंबर 2023 में उन्होंने कहा, उन आरओ के बदमाशों के साथ पुनर्मिलन कभी नहीं हो सकता। इस अजीब कबीले के साथ पुनर्मिलन के मुद्दे पर बात करना ही अनुचित है। उन्होंने दक्षिण कोरिया को आधिकारिक तौर पर दुश्मन घोषित कर दिया है। इसके साथ ही दशकों की कूटनीति पर पूर्ण विराम लग गया है। ये सब कुछ एक नई विचारधारा, एक नई आइडियोलॉजी को बनाने का हिस्सा है। किम जोंग वाद, ये अपने पिता और दादा की छाया से बाहर निकलने की कोशिश है। एक ऐसी विरासत बनाने की जो पूरी तरह से उनकी अपनी हो, जिसका केंद्र बिंदु हो सैन्य ताकत और राष्ट्रीय गौरव। तो इसका नतीजा क्या है आज? एक ऐसा उत्तर कोरिया जिसने कोरियाई पुनर्मिलन को आधिकारिक तौर पर त्याग दिया है, रूस के साथ आपसी रक्षा संधि पर हस्ताक्षर किए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक यूक्रेन युद्ध के लिए रूस को 10 लाख से ज्यादा तोप के गोले की आपूर्ति की है और यहाँ तक कि रूस के लिए लड़ने के लिए यूक्रेन में अपने सैन्यकर्मी भी भेजे हैं। तो ये साफ है कि ये एक नया और ज्यादा खतरनाक दौर है। तो हम वापस उसी सवाल पे आते हैं जहां से शुरुआत की थी। वो शर्मीला बास्केटबॉल प्रेमी लड़का अब एक अनुभवी नेता बन चुका है। एक ऐसा नेता जिसने अपनी सत्ता को पत्थर की तरह मजबूत किया है, अपने देश की दिशा बदल दी है और नए ताकतवर दोस्त बना लिए हैं। अब आगे क्या होगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है, दुनिया किम जोंग उन को नजरअंदाज करने का जोखिम नहीं उठा सकती।